फर्स्ट टाइम आप बोले कि मनी मिराज मेरे साथ ज़बरदस्ती करता था, तो जब फर्स्ट टाइम आपके साथ ज़बरदस्ती किया था उसी दिन आपको जाकर पुलिस कंप्लेन करना चाहिए, लाइव आके बोलना चाहिए। आज आप जो लाइव आके इतना हाय तौबा मचाई, उसी दिन ये चीज़ करना चाहिए। तो आप हिंदू हो, हिंदू धर्म को मानती हो? मेरे पास बहुत सारे प्रूफ है जो हिंदू धर्म को नीचे दिखाने की कोशिश करती थी। हम लोग मुस्लिम होकर उनको समझाए थे। के रूप में रहते थे। शादी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि शादी मनी मिराज जी ने किया होगा। हम लोग को खुद पता नहीं है, हम लोग को मिराज भाई से बात नहीं हो रहा है। पिछले 6 महीने से हम लोग मेंटली डिस्टर्ब है, क्योंकि हम लोग की टीम को पूरी तरह से तोड़ दिया गया था। बहुत बड़ी साजिश है, इसके पीछे समय आने पे सबका पर्दाफाश हो जाएगा। औकात है फॉर्च्यूनर का? कौन दिया है उसको ऑफर फॉर्च्यूनर का? 50 लाख रुपए का साबित करे। कॉमेडी की बेताज बादशाह कहे जाने वाले बिहार के मशहूर कॉमेडियन मनी मिराज पर इन दिनों आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। बीते दिनों से वन्नू डी ग्रेट द्वारा कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। मनी मिराज टीम के सदस्य इन सब पर चुप्पी साधे हुए थे। अचानक टीम के सदस्यों ने चुप्पी तोड़ दिया और अब अपना पक्ष रखना भी शुरू कर दिया है। वीडियो में आगे आप सुन सकते हैं क्या है पूरा माजरा, क्यों लगा रही है वन्नू डी ग्रेट सभी पर आरोप। इस बीच मनी मिराज टीम के फेमस कॉमेडियन आरिफ ने पूरे मामले का पुर्जा खोल कर रख दिया और कहा वन्नू डी ग्रेट कोई बच्ची नहीं है। यदि मनी मिराज उसके साथ यौन शोषण किए तो आप उसी दिन पुलिस के पास क्यों नहीं गई? और कहा पहली बात तो शादी हुआ ही नहीं है, यदि मान भी लेते हैं तो क्या साक्ष्य है? यदि है तो दीजिए। ये सब बहुत बड़ा साजिश चल रहा है। वन्नू डी ग्रेट सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट कर रही है। देखिए खास रिपोर्ट। कुछ दिनों से लगातार गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम की भी बात कर रही है वन्नू डी ग्रेट। हम बातचीत करेंगे, हमारे पास बातचीत करने के लिए मनी मिराज टीम के आरिफ जी है। जी बताइए, लगातार जिस तरह से आरोप लगा रही है। सबसे पहले टुडे बिहार के माध्यम से जितने भी मुझे श्रोतागण देख रहे हैं सबको नमस्कार, प्रणाम, आदाब। लगातार जिस तरह आरोप लगा रही है कि यौन शोषण किया मनी मिराज, हमको बार बात कर दिया। देखिए, जब इंसान कहीं से हटता है तो उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप करता है, और यौन शोषण का जहाँ तक सवाल रहा तो सबसे पहले आप कोई बच्ची नहीं हो। आप जो एलिगेशन लगा रही हो कि मनी मिराज यौन शोषण किए हैं, तो आप तो बच्ची नहीं हो। अगर मनी मिराज आपका जिस दिन यौन शोषण किए थे उसके कल हो के आपने थाना में FIR क्यों नहीं किया? सबसे बड़ा सवाल ये होता है। अगर आज आप यौन शोषण का आरोप लगा रही हैं, ये सरासर निराधार है। आप उनको बदनाम करना चाहती हो या तो बर्बाद करना चाहती हो। अगर आप सही रहती, अगर आप सही थी तो जिस दिन फर्स्ट टाइम आप बोले कि मनी मिराज मेरे साथ ज़बरदस्ती करता था, तो जब फर्स्ट टाइम आपके साथ ज़बरदस्ती किया था उसी दिन आपको जाकर पुलिस कंप्लेन करना चाहिए, लाइव आके बोलना चाहिए। आज आप जो लाइव आके इतना हाय तौबा मचाई, उसी दिन ये चीज़ करना चाहिए। तो उस दिन तो आपकी नहीं, यानी आपके मन में कोई खोट था। क्यों ये सब कर रही है आपके? ये बस पब्लिसिटी स्टंट है। और देखिए, वो बहुत सारी साजिश के तहत हमारे टीम के साथ जुड़ी हुई थी, और उसी के तहत हम लोग की टीम को पूरा तोड़ने की कोशिश किया जा रहा था। शादी की भी बात कर रही है कि दूसरे पति पत्नी के रूप में रहते थे। शादी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि शादी मनी मिराज जी ने किया होगा। अगर शादी मानते थोड़ा देर के लिए आप बोल रहे हैं कि शादी किए हैं, तो सबसे पहला बात बोल देने से कुछ नहीं होता है, एविडेंस होना चाहिए। शादी की हैं तो आपके पास साक्ष्य होना चाहिए। साक्ष्य में क्या है? आप अगर हिंदू हैं तो मंदिर में शादी की होंगी, अगर मुस्लिम रीति रिवाज से शादी की हैं तो आप निकाह की होंगी, अगर ये दोनों से भी नहीं की हैं तो आप कोर्ट मैरिज की होंगी। अगर तीनों में से आपके पास कोई साक्ष्य है तो पब्लिक के बीच में ला कर रखिए, अन्यथा पब्लिक को गुमराह मत कीजिए। बोल रही है कि यौन शोषण किए और मैंने मजबूर नहीं कीजिए, तो उस तरह का वीडियो हम डालेंगे। ठीक है, अगर है आपके पास उस तरह का वीडियो तो डालिए। अगर आपके यौन शोषण के अगर आपका प्रूफ है, अगर मनी मिराज ने आपका यौन शोषण किया है तो आप हर एक वीडियो को डाल रही हैं, तो उसको भी पब्लिक डोमेन में लाइए। टीम पर भी आरोप लगा रही है, उनके परिवार पर भी। देखिए, मैंने फर्स्ट बार ही बोल दिया कि जब इंसान की चाहते पूरी नहीं होती है तो वो एलिगेशन लगाना शुरू कर देता है। टीम पे आरोप लगा रही है कि टीम के लोग ये ऐसे हैं वैसे हैं। आपके पास कोई एलिगेशन सिर्फ लगाने से नहीं होता है, आरोप को साबित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आरोप लगाने के लिए हम किसी पे भी आरोप लगा सकते हैं, उसको साबित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके ऊपर साक्ष्य है, आपके पास साक्ष्य है, टीम का साक्ष्य है कि टीम के लोगों ने गलत किया है। आप बीच में ये बोल रहे थे कि शशि यादव ने इनको ट्रक से कुचलवाने का धमकी दिया। अरे भाई, हम तो आके कह देंगे कि आप ही हम लोग को मारने का धमकी दे रही हैं, आप ही हम लोग को मारने का साजिश कर रही हैं, तो सही हो जाएगा। साक्ष्य होता है। अगर शशि यादव ने बोला है कि आपको ट्रक से कुचलवा देंगे, तो आपके पास क्या प्रूफ है उस चीज़ का?
आप प्रूफ कीजिए कि शशि यादव ने ऐसा चीज़ बोला है। हम लोग को खुद पता नहीं है, हम लोग को मिराज भाई से बात नहीं हो रहा है। पिछले 6 महीने से हम लोग मेंटली डिस्टर्ब है, क्योंकि हम लोग की टीम को पूरी तरह से तोड़ दिया गया था। आखिर चाहती क्या है, क्या लगता है क्या इनका मेन मकसद ये था कि मनी मिराज टीम किसी तरह से टूट जाए। इन लोग का जो अपनापन है, हम लोग का जो आपसी प्यार है, उसको ख़त्म करने की कोशिश किया गया है। अब ये करे तब, चाहे इनके पीछे खड़े होकर कोई इनके साजिश के तहत करवाए तब। क्या लगता है कोई साजिश करता है? बहुत बड़ी साजिश है इसके पीछे, समय आने पे सबका पर्दाफाश हो जाएगा। दर्शक से क्या कहना चाहेंगे? दर्शक से यही कहेंगे कि आप लोग देखिए, भावनाओं पे मत जाइए। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी आंसू गिर के आंसू बहाते हैं। आप अगर वो सही हैं तो अपना साक्ष्य लाए, साक्ष्य के साथ आए। ऐसे किसी पे एलिगेशन लगाने से कोई फायदा नहीं है। देखा जा रहा है कहीं कंप्लेन नहीं की है और हिंदू संगठन का सहयोग ले रही है। क्या हिंदू मुसलमान की बात कर रही है कि मुसलमान धोखेबाज होता है? देखिए, अपने हिंदुस्तान में एक अभी प्रथा चल गया है कि आप अगर सब चीज़ से हार गए तो सबसे पहले हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल दीजिए। तो अपने देश के जितने भी सम्मानित हिंदू मुस्लिम लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, सब समझदार हैं। ना मेरे कहने से मुसलमान हिंदू मुसलमान कर सकता है, ना उनके सिर्फ कह देने से हिंदू कोई हिंदू मुसलमान कर सकता है। आप क्यों, आपके वजह से कोई हिंदू मुसलमान करे जी? क्यों करे? आप हो क्या? और हम है क्या कि मेरे वजह से कोई मुसलमान कहे कि ये हिंदू बर्बाद कर रही है मुसलमान को? या वो है क्या कि उनके वजह से कोई हिंदू कह देगा कि ये हिंदू को बर्बाद कर रही है? आप पहले हिंदू हो, आप हिंदू हो, हिंदू धर्म को मानती हो। मेरे पास बहुत सारे प्रूफ है जो हिंदू धर्म को नीचे दिखाने की कोशिश करती थी। हम लोग मुस्लिम होकर उनको समझाए थे कि सावन में मीट मत खाइए, नवरात्र में मीट मत खाइए, मगर वे बोलती थी कि नहीं हम आरिफ जी ऐसा नहीं, हम खाते हैं, हमको चलता है। जबरन नवरात्र के दिन में जबरन मोहित से बिरयानी मंगवा के खाती थी। यहाँ तक कि जब हम लोग गाना शूट करने गए थे देवघर, मिलन भोलेनाथ से हुई, वहाँ भी ये बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट की थी। और कल हो के मेरे टीम में बहुत सारे हिंदू भी हैं, हम लोग मुस्लिम भी है। तो जब टीम के लोग कल हो के सुबह में जिस दिन हम लोग पहुँचे थे वहाँ फर्स्ट सोमवारी था। देवघर जब हम लोग पहुँचे थे फर्स्ट सोमवारी था। हमारे टीम के अजय, मोहित, कुणाल, ये लोग कहा कि हम सोमवारी है, जाते हैं बाबा पे जल चढ़ा के आते हैं। तो मेराज भाई बोले कि ठीक है आप लोग जाइए, जल चढ़ा के आइए, क्योंकि मेराज भाई हर धर्म का बहुत सम्मान करते हैं। तो ये उठी, बोले कहती कि मैं भी जाऊंगी। तो मोहित वहाँ पे बोला उनको कि देखिए वन्नू जी, आप चिकन खाई हुई हैं और नहाई भी नहीं है, आप मत जाइए मंदिर में, ये अच्छा नहीं है। ये उसके बाद ये अकेले सिंगल निकल के चली गई मंदिर। तो आप सनातन का मजाक उड़ा रही हैं, आज झूठ मूठ का हिंदू हिंदू बन रही हैं। हिंदू बनना है तो दिल से बनिए, दिखावा के लिए क्या है? आज आप खुद के ऊपर झूठ का एलिगेशन आया तो हिंदू हैं हम। पहले हिंदू खुद को बना लीजिए, फिर हिंदू की बातें कीजिएगा। कह रही थी कि फॉर्च्यूनर और 50 लाख रुपए की भी बात सामने आ रहा है। फॉर्च्यूनर औकात है फॉर्च्यूनर का? कौन दिया है उसको ऑफर फॉर्च्यूनर का? 50 लाख रुपए का साबित करे। और क्यों देगा फॉर्च्यूनर? तुम हो क्या? किस बात का फॉर्च्यूनर तुम्हें मिले? आज मनी मिराज का देन है कि फॉर्च्यूनर में बैठ गई। आज मनी मिराज का ही देन है कि इतना स्टारडम मिल गया। आज उसी को बदनाम करने पे तुली हो। अच्छा, कुछ लोग बाकाया में आ जाते हैं, तो वैसे लोगों के लिए क्या कहेंगे, चाहे वन्नू डी ग्रेट को? देखिए, मैं सभी भाइयों से यही अपील करूंगा कि आप सही और गलत को देखिए, ना कि हिंदू और मुसलमान को देखिए। हिंदू मुसलमान मत देखिए, सही और गलत का जजमेंट कीजिए, और जो सही हो उसका साथ दीजिए, जो गलत हो उसका बहिष्कार कीजिए। तो आप सुन रहे थे मनी मिराज टीम के आरिफ हैं, और क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है अभी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।